खाटू श्याम बाबा की जय। आपकी महिमा की जय। हारे के सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। कहा गया है मित्रों कि हारे के सहारा खाटू श्याम बाबा के क्यों नाम पड़ा और उनका महिमा क्यों है जो कलयुग में आज डंका बज रहा है। कलयुग में हारे के सहारा है खाटू श्याम बाबा। और बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों कि खाटू श्याम बाबा जो हैं, जो कलयुग को, जो श्री कृष्ण भगवान, बहुत महत्वपूर्ण जो महाभारत की कहानी हम बता रहे हैं, जो आपको खाटू श्याम और महाभारत की कहानी हम आपको कह रहे हैं कि जब बर्बरी जी वो समय थे, जो माता उनका मौरवी और मौरवी लाल वो महाभारत देखने के लिए घर से निकले और वो बहुत तपस्या करते हुए भगवान को, शिव जी को प्रसन्न करके 3 बाण प्राप्त किए थे। वो 3 बाण में इतना शक्ति था कि शंकर भगवान दिए थे बर्बरी जी को, जो उसमें शक्ति था कि पूरा पृथ्वी को एक बार में भी तहस नहस कर सकते थे। उनसे शक्ति बहुत महानता था। इसलिए महाभारत देखने के लिए वहाँ से चल पड़े, हस्तिनापुर की ओर बढ़े। उसी समय ब्रह्मा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण भगवान दर्शन दिए और बर्बरी जी से पूछे कि हे वंश कहाँ जा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, जो नारायण प्रभु हैं, नरसिंह नारायण। हे प्रभु, आपका महिमा और आपका वर्णन कौन भक्त जानता है संपूर्ण, कि कब उत्पन्न हो जाइएगा, कब प्रकट होइएगा, कब अंतधरण हो जाइएगा, कौन जानता है प्रभु? कोई नहीं जानता है। लेकिन आपका महिमा का वर्णन जो आप लिख के भेजे हैं और वेदों में रखे हैं, रचे हैं, बताए हैं, वो अनुसारों से हम लोग चल रहे हैं और वही अनुसारों से हम लोग जानते हैं कि खाटू बाबा कौन है, हारे के सहारा कैसे बने, कैसे उनका हुआ जन्म, कैसे उनका प्रतीच्छ हुआ, कैसे उनका सर कटा। ये अनुसार से हम लोग उनकी कथाओं से जब पढ़ते हैं, उनकी कहानी को सुनते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि मौरवी के लाल किस प्रकार से वीर घटोचक का पुत्र बर्बरी, कैसे उनके दादा परदादा जो पांडवों थे, इस प्रकार से हम लोग आप वेदों में लिखे हैं, तब हम लोग जानते हैं इस वेदों से। नहीं तो प्रभु हम लोग अज्ञानी कैसे जानते? जब वेद और वेदों का उच्चारण नहीं होता, वेदों का महिमा का वर्णन नहीं होता, तो हम लोगों को जीवन में कहाँ से पता चलता कि भगवान कौन है, भगवान कौन नहीं है, कैसे किनका उत्पन्न हुआ। मित्र, गलत नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए भगवान के जब वेदों उच्चारण हम लोग जानते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि कौन भगवान जगन्नाथ थे, कौन भगवान क्या हैं, कहाँ पर कौन भगवान है, कहाँ पर कैसे क्या हुआ था, भगवान कहाँ पर लीलाओं किए थे। ये हम वेदे से न हम जान सकते हैं, ऐसे तो नहीं जान सकते हैं। इसलिए कहा जाता है मनुष्य तन जीवन में कि खाटू श्याम बाबा को हम कहानी बता रहे हैं, जो हमारे खाटू श्याम जी और महाभारत की कहानी हम आपको कह रहे हैं। जो छोटी सी कहानी हम बता रहे हैं, बहुत लंबा कहानी नहीं बता रहे हैं। जो उस समय ब्राह्मण के रूप के भेषों में आए और उस समय कहें कहाँ जाए, उस समय पार्थ अर्जुन भी थे ब्राह्मणी के रूप में। उस समय कहे कहाँ जा रहे हैं वंश, और नीले घोड़ पर या नीले घोड़ पर खाटू श्याम बाबा आ रहे थे और हारे के सहारा है ये थे मौरवी के लाल, जो उनसे कुछ मांगते उनकी माता ने आशीर्वाद दिए थे कि जो रास्ते में हारते हुए दिखाई देगा वंश, उसको सहारा करना, और जो तुमसे कुछ मांग दे उसको निराश लौटने नहीं देना, उसको दे देना। इसलिए वो अपने माता को वचन को मानते हुए वो अपना कर्म पर अडिग थे। बहुत 16 साल का उम्र था, ज़्यादा उम्र भी नहीं था जो बर्बरी जी का। उसी समय श्री कृष्ण भगवान कहे वंश कहाँ जा रहे हो? तब वह बर्बरी जी कहें कि मैं तो हस्तिनापुर की ओर जा रहा हूँ ब्राह्मण देव, और हम महाभारत में भाग लेने जा रहा हूँ। तब उसी समय कृष्ण भगवान तो सब बात को जान ही रहे थे कि बर्बरी महाभारत को तो एक पल में समाप्त कर सकते हैं, तो उनको बीच से तो हटाना था।
बर्बरी जी को। कृष्ण भगवान नहीं उनको बर्बरी जी को बीच रास्ते में हटाते तो अनर्थ हो जाता मित्रों। और जब अनर्थ हो जाता तो महाभारत का आज इस प्रकार से गीता ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में इसका वर्णन नहीं हो पाता। इसलिए सच्चाई ये है कि यहाँ बर्बरी जी को हटाना था, नहीं तो महाभारत बहुत भयंकर महानता होता और इसका क्या परिणाम होता जो भगवान हर प्रकार से जानते हैं, हम लोग क्या जाने, अंतर्यामी वो हैं। इस प्रकार से तो कहें कि ठीक है वंश हस्तिनापुर युद्ध करने के लिए जा रहे तो तुम्हारे पास क्या शक्तियाँ हैं कि तुम महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहे हो इतने छोटे बालक होकर। ये जो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ब्राह्मण का रूप में भेष में थे। ब्राह्मण देव जा रहे हैं, जो 3 गो बाण है ये 3 बाण भगवान शंकर जी से प्राप्त हुआ है, जो शिव शक्ति ने हमको बाण दिए हैं। ऐसे हम बाण का से हम तहस नहस पृथ्वी को कर सकते हैं, विनाश करते हैं, शत्रु को नाश भी कर सकते हैं, मित्रता को बचा भी सकते हैं। कृष्ण भगवान बोले कि हाँ इतना शक्ति है बर्बरी जी से। बोले हाँ ब्राह्मण देव। बोले अच्छा एक बात बताइए, मेरा कहना मानिएगा वंश। बर्बरी जी बोले बिल्कुल, मेरे माता का वचन है, अवश्य मानूंगा। तब वह भगवान कृष्ण जी कहें जो ब्राह्मण के भेष में थे, उस समय कहने लगे कि वंश चलो कुछ दूर। वहाँ गए तो एक पीपल का वृक्ष था, बहुत घने पीपल का वृक्ष था। वो कहें कि देख रहे हैं वंश, हम आपसे परीक्षा लेना चाहते हैं कि आपका बाण में क्या शक्ति है जो हमको दिखा दीजिए एक बार, तब हम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही में आपको बाण में शक्ति है। तब बोले ठीक है। वह ले गए, वहाँ पीपर के घने पत्ते थे। बोले कि वंश श्री कृष्ण भगवान कहें ब्राह्मण के रूप में थे, जो कहें कि वंश ये जितना पीपर का पत्ता दिखाई दे रहा है ये समझो कि तुम्हारा शत्रु है, ये समझो कि तुम्हारा ये शत्रु है। इस पर तो अपना बाण से इस सभी पत्ता में छेद होनी चाहिए, छेद भेद होना चाहिए बाण से। इस शत्रु समझ के तो अपना बाण से छेद कर दो, तब समझेंगे तुम्हारा शक्ति बाणों में है। बर्बरी जी कहें हे ब्राह्मण देव स्वयं करूँगा, अभी मैं दिखा देता हूँ। वह बर्बरी जी अपने बाण निकाले एक बाण और भगवान शिव जी का नाम का अपना गुरु का स्मरण किए और बाद में बाण को चलाएं वो पीपर का वृक्ष पर। सभी बाण पीपर का वृक्ष का जितना पत्ते थे वो पत्ते में जाकर सब में छेद हो गया। उसी समय श्री कृष्ण वासुदेव भगवान एक पत्ता तोड़ लिए थे पहले ही बाण चलावे से, और अपने वो पत्ता को पैर तक जाप लिए थे कि देखते हैं सच में इसकी बाण में कितनी शक्ति है। बर्बरी को पत्ता को जहाँ के लिए उस समय पता बर्बरी जी को बाण तो वहाँ चल गया, सब बाण छेद कर दिए पूरा पत्ता को। एक पत्ता कृष्ण भगवान पैर से दबाए हुए थे, जो वो भी पत्ता पर आकर बाण घूमते घूमते आके कृष्ण भगवान के पैर पर जाकर वो बाण लगा और बाण से वो पत्ता को छेद हो गया। लेकिन कृष्ण भगवान का छेद भेदन के लिए जब उनका पैर भी छेद में हो जाता, पैर में छेद हो जाता, लेकिन भगवान स्वयं माता सती ने स्वयं प्रकट होकर बोले हे वासुदेव यह अनर्थ हो जाएगा, ऐसा ना करो। भगवान सब देख रहे थे। तब बर्बरी जी देखे कि वो भगवान कृष्ण जी का पैरों पर लगा हुआ है। कहे हे ब्राह्मण देव आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, या आप छुपाए हुए हैं पीपर का पत्ता और आपका पैर को छेद भेदन कर देगा। प्रभु आपका ये दुख होगा जो मेरा तकलीफ होगा, यहाँ से आप पैर को हटा दीजिए, नहीं तो मेरा बड़ा कष्ट होगा। भगवान कृष्ण जी हटाएं पैर तो देखते हैं कि सही में ये भी पत्ता में छेद होल है। तब श्री कृष्ण भगवान कहे कि वाह वंश तुम्हारे में शक्ति है। अच्छा ये वंश बताओ, ये तो तुम्हारा शक्ति है। अच्छा ये दूसरा बाण में क्या है? बोले कि दूसरा बाण में शक्ति यह है ब्राह्मण देव कि दूसरा बाण हम चाहेंगे कि जो हमारा शत्रु है
वो मरा गया और जो मित्रता है वो बच जाए, इससे हम अपना मित्रता को जीवित कर सकते हैं। और तीसरा बांध जो है, तो हम चाहेंगे कि धरती को तुरंत प्रलय कर दें, हम खत्म ही कर दें, वो धरती का खत्म विनाश कर देंगे, यह मेरा शक्ति है। बोले हाँ ऐसा ही बात है। ऐसा ही करते हुए भगवान बोले कि आप अपना सिर दे दो, अपना सिर दे दो, हम आपसे सिर मांगते हैं। बोले कि आप इस प्रकार से तो परीक्षा ले लिए। भगवान कृष्ण ने तो समझ गए, डर गए कि वो महाभारत में तो सही में ही महान है। तब कृष्ण भगवान कहें कि ठीक है वंश, तुम्हारा परीक्षा ले लिए, लेकिन एक बात मैं तुमसे मांगता हूँ, तुम दे दो। बोले क्या प्रभु मांगिए। तो अपना सर दे दो, मुड़ी काट कर दे दो। अब तो प्रभरी जी का है, ऐसा क्यों हुआ। बोले कि हे भगवान आप असली रूप में आइए। निर्मल ब्राह्मण कोई हमसे इस सर नहीं मांग सकता है, कोई शक्तिशाली ब्राह्मण है जो वही मांग सकता है। मैं वचन देता हूँ अपना रूप में आइए, और मैं ये अपना स्वयं सर आपका मौरवी के लाल वचन देता हूँ कि आपको इस सर हम आपको चरणों में रख देंगे, आप असली रूप में आइए। तब वह कृष्ण भगवान वासुदेव जी आए असली रूप में। वह बर्बरी जी प्रणाम किए, बोले प्रभु आप हमसे परीक्षा ले रहे थे, प्रभु ये वचन खाली नहीं जाएगा। वह तलवार मौरवी के लाल निकाले और अपना सर दे दिए, कृष्ण भगवान को सर दे दिए। और हंसते हंसते बर्बरी जी, ये तो लंबा कहानी है मित्रों, लेकिन इतनी कहानी से हम अगला नेक्स्ट में हम आपको कहानी पूरा बताएंगे। लेकिन इतना से आप महाभारत से बर्बरी जी को, जो खाटू श्याम जी का नाम से हम लोग जानते हैं, और इनका कथा संपूर्ण सुनाऊंगा। जब हम लैब पर आएंगे एक दिन, तब लैब में हम पूरा कहानी आपको सुना देंगे, क्योंकि बिना 2 घंटा 1.5 घंटा की कहानी समाप्त होने वाला बर्बरी जी का नहीं है, जो खाटू श्याम जी का महाभारत की कहानी है। जो खाटू श्याम बाबा की जय, खाटू श्याम बाबा की जय।